अतीक और अशरफ की हत्या का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पुलिस कस्टडी में हत्या से लेकर जनहित याचिका। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग। 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में हुए 183 एनकाउंटर को लेकर ये याचिका। आरोपी शाइस्ता की तलाश तेज। मर्डरकांड में तार सुंदर भाटी गैंग तक पहुंचे। हत्याकांड में शामिल शार्प शूटर सनी सुंदर भाटी गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। सोनभद्र की जेल में बंद है सुंदर भाटी। अतीक अहमद का मर्डर करने वाले अरुण मौर्य का निकला पानीपत कनेक्शन। परिवार ने कहा 1 हफ्ते पहले निकला था घर से। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा सस्ती लोकप्रियता के लिए हिरासत में हत्या। महबूबा मुफ्ती का बयान, अतीक फरिश्ता नहीं था लेकिन पुलिस हिरासत में हुई मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार 1 दिन पहले बीजेपी से दिया था इस्तीफा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी हुए मौजूद। कांग्रेस दफ्तर में हुआ शानदार स्वागत। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शेट्टार ने कहा मैंने बीजेपी को बनाया, कोई नहीं समझ सकता मेरे साथ क्या हुआ। कांग्रेस में शामिल होते वक्त शेट्टार का छलका दर्द, मुझे किया गया साइडलाइन, में बेहद निराश हो चुका था। रणदीप सुरजेवाला ने किया ट्वीट। पूर्व बीजेपी मुख्यमंत्री, पूर्व कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष, 6 बार विधायक रहे शेट्टार कांग्रेस परिवार में शामिल। बदलाव यहां है। दिल्ली में फिर सीएम केजरीवाल और एलजी आमने सामने। आज केजरीवाल ने बुलाया है 1 दिन का दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र। विशेष सत्र पर एलजी ने नियमों का हवाला देकर जताई आपत्ति। दिल्ली सरकार की दलील, सत्र बुलाना स्पीकर का अधिकार है। एलजी की तरफ से मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी, मीडिया में लीक होने से लेकर आपका एतराज, विधानसभा में की जांच की मांग। दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान ने कहा सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंपा गया मामला, समिति करेगी जांच। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने कहा अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए बुलाते हैं विधानसभा का विशेष सत्र। दिल्ली में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव। आबकारी घोटाले को लेकर प्रदर्शन, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग। दिल्ली बीजेपी ने जारी किया केजरीवाल का पोस्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बताया भ्रष्टाचारी। दिल्ली में एक बार फिर आपके मेयर उम्मीदवार बनी शैली ओबरॉय। डिप्टी मेयर के उम्मीदवार हैं आले मोहम्मद इकबाल। शैली ओबरॉय और आले मोहम्मद इकबाल ने अपना नामांकन दाखिल किया। 26 अप्रैल को होना है चुनाव। बंगाल में ममता के गौर विधायक के घोटाले में गिरफ्तारी। शिक्षक भर्ती मामले में धरे गए कृष्ण साहा लगातार 65 घंटे से सवाल जवाब। 65 घंटे तक सीबीआई कर रही थी सवाल। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक जांच में सहयोग नहीं कर रहे। सीबीआई टीम को देखकर कृष्णा साहा ने अपने 2 मोबाइल तालाब में फेंके, 1 मोबाइल जब्त। सीबीआई के मुताबिक कृष्णा साहा के घर के पास वाले तालाब में मिले 6 बैग। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा टाइगर कहा जाने वाला नेता गिरफ्तार, हर भ्रष्टाचारी को मिलेगी सजा। हावड़ा से बीजेपी सदर पार्टी कार्यालय में बैठक करने उपस्थित रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा एनसीपी के विधायकों को तोड़ने के लिए धमकाया जा रहा है। संजय राउत ने कहा नागपुर की रैली में साथ थे अजीत पवार, उम्मीद है एनसीपी छोड़कर नहीं जाएंगे। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का बड़ा बयान, कहा पुलवामा हमले में इस्तेमाल विस्फोटक नागपुर से आए। महाविकास अघाड़ी की सभा में पटोले ने कहा 300 किलो विस्फोटक सप्लाई की होनी चाहिए सीबीआई जांच। नवी मुंबई में 11 लोगों की लू लगने से मौत। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह में शामिल होने आए थे। समारोह में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी। तेज गर्मी और उमस से बिगड़ने लगी लोगों की तबीयत। नवी मुंबई में हीट वेव से 24 लोग अस्पताल में भर्ती। पीड़ितों का हालचाल जानने पहुंचे पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे। सीएम शिंदे ने अस्पताल जाकर बीमार लोगों से की मुलाकात। मृतकों के परिवार को 5-5 लाख मुआवजा देने की घोषणा। एनसीपी नेता अजीत पवार भी पहुंचे अस्पताल, कहा आयोजन के दौरान हुई है बड़ी लापरवाही। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग मामले में बड़ी खबर, सेना के एक जवान को ही किया गया गिरफ्तार। 12 अप्रैल की सुबह मिलिट्री स्टेशन में हुई थी फायरिंग, सेना के 4 जवानों की हुई थी मौत। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए जवान का नाम देसाई मोहन, निजी दुश्मनी की वजह से की हत्या। धौलपुर में कार और ट्रक के आमने सामने से भिड़ंत, 4 की गई जान। कैला देवी का दर्शन करने जा रहा था परिवार, हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से अब तक 22 लोगों की गई जान। कई घरों में हाहाकार। 29 लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज, 4 लोगों की हालत गंभीर। परिवार वालों का आरोप शराबबंदी के बावजूद गांव-गांव में बिक रही है शराब। जहरीली शराब से मौत मामले में अलग अलग थाने के 9 चौकीदार निलंबित, 2 जमादार स्तर के पदाधिकारी शामिल। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह ने पीड़ितों से की मुलाकात। मुआवजे के लिए सरकार को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम।
अलीगढ़ में पहले भी आ चुकी है कुत्तों के हमले की घटनाएं। पुलिस के मुताबिक मृतक का नाम है सफदर अली। शाहनवाज हुसैन ने बिहार में जहरीली शराब से मौत मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बोला हमला। कहा बिहार में शराब कहां से आ रही है, इस पर क्यों नहीं बोलते हैं सीएम। बिहार के सीतामढ़ी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 15 लाख की शराब के साथ शराब माफिया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने युवक को 40,000 नकली नोटों के साथ किया गिरफ्तार। मिलिट्री इंटेलिजेंस से पुलिस को मिली थी जानकारी। सुपौल में दिन दहाड़े चली अंधाधुंध गोलियां। अपराधियों ने टेंट हाउस के मालिक समेत 2 लोगों की हत्या। अमृतसर में बीजेपी महासचिव बलविंदर गिल को अज्ञात युवकों ने मारी गोली। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में और तेज कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 1634 मामले। संक्रमण दर 30%। देश भर में 10,000 से ज्यादा नए मामले। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 60,000 से ज्यादा। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा आंकड़ों की दी गई जानकारी। केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। 9 की हुई मौत। राजस्थान के धौलपुर में कोरोना की दस्तक। 2 पॉजिटिव केस। चिकित्सा विभाग ने सैंपलिंग का दायरा बढ़ाया। झारखंड के गढ़वा में 4 कोरोना संक्रमित मिलने से मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट। रायसेन में युवक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। रास्ते पड़ा बैग किया पुलिस के हवाले। आधार कार्ड के जरिए महिला को वापस। 27 अप्रैल को खुल रहे बद्रीनाथ के कपाट खुलने से पूर्व धीरे धीरे बदल रही है बद्रीनाथ धाम की तस्वीर। सड़कों की मरम्मत का काम हो चुका है पूरा। मंदिर के आसपास हटाया गया अवैध अतिक्रमण। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 1 जुलाई से शुरू होगी यात्रा। 62 दिन तक चलेगी यात्रा। ऑनलाइन करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। कॉमेडियन श्याम रंगीला को मिला नोटिस। नकल करते हुए नियमों का उल्लंघन। नकल करते हुए श्याम रंगीला ने नीलगाय को खिलाया खाना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नोटिस थामा गया। इनकम टैक्स विभाग ने दिया राम राजा मंदिर को रिटर्न भरने का नोटिस। मंदिर के दान को लेकर है समन। बस्ती में पुलिस हिरासत में पूछताछ के दौरान शख्स की हालत बिगड़ने से मौत। परिवार वालों का पुलिस पर आरोप। छपरा में भोजपुरी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए किया गया जल सत्याग्रह। कई साहित्यकार शामिल। शाजापुर में ट्रॉली पलटने से 14 लोगों की मौत। 28 लोग घायल। मुजफ्फरपुर में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की। 5 महीने पहले हुई थी शादी। जमुई में टीचर ने भाई संग मिलकर 2 छात्रों को बेरहमी से पीटा। 1 छात्र का टूटा पैर। मुजफ्फरपुर में प्रेमी संग महिला ने पति को उतारा मौत के घाट। दोनों आरोपी गिरफ्तार। पूर्व बर्दवान में मिट्टी की दीवार गिरने से एक वृद्ध महिला की मौत। 3 घायल।